देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। कहाँ जा रही हो रानी? आप क्यों आए हैं मेरे पास? आप तो मेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहते थे ना। मैं तो आपकी जरूरत के समय आपका साथ नहीं देती हूँ, आपके अच्छे बुरे के बारे में नहीं सोचती हूँ, तो फिर क्यों आए हैं मेरे जैसी पापी का चेहरा देखने? मैं अभी दीदी के पास जा रही हूँ, जाने दीजिए। बाप रे, इतना गुस्सा? मैं थोड़ा परेशान था इसलिए तुम्हें 2 बातें सुना दी थी, इसलिए इतना गुस्सा? अच्छा बाबा, भूल हो गई मुझसे। ये देखो, कान पकड़ रहा हूँ। प्रीतराम दास का बेटा अपनी पत्नी के सामने कान पकड़ रहा है। ये अगर करते हुए किसने देख लिया तो... तमाशा करने की जरूरत नहीं। क्या मैंने आपको कान पकड़ने के लिए कहा है? और कान पकड़ने से भी मेरा गुस्सा कम नहीं होगा। आपने ही तो मुझे कहा है कि मैं आपके लिए चिंता नहीं करती हूँ, आपके मंगल के बारे में नहीं सोचती हूँ। देखो रानी, उस समय मेरा मिजाज सही नहीं था। अब क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। जब मैंने सुना कि तुम अपराधी को छुपाना चाहती हो तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा क्या? मैंने क्या ऐसे ही किया है ये सब? मैंने तो नई बहू के बारे में सोच के ऐसे किया है। ऐसा क्या? अगर मुझे वो दरोगा बाबू कोतवाली में पकड़ के ले जाते तो क्या वो अच्छा होता? फिर तो मैं तुम्हें और तंग नहीं करता। मुझे पता था कि आपका कोई नुकसान नहीं होगा। भगवान ऊपर से सब देख रहे हैं, बिना किसी दोष के आपको सजा नहीं होगी। लेकिन आपकी बातों से मुझे बहुत दुख हुआ है। उसके बाद भी मैंने फांसी नहीं लगाई, वो सिर्फ किसी और के बारे में सोचकर। ऐसा? तो किसके बारे में सोचकर मुझ पर उपकार किया? वो आप नहीं समझेंगे। जो मेरे गर्भ में आया है उसके बारे में बिना सोचे रह सकते हैं क्या? वो तो मुझसे बात कर रहा है। सच में? रानी, रानी, सच में रानी, सच में वो आ रहा है, हमारी पहली संतान। दीदी, ओ दीदी, दीदी, क्या हुआ बहू? क्या हुआ? तबीयत ठीक है ना? छोटी बहू, बात क्यों नहीं कर रही है? क्या हुआ? क्या हुआ? बता ना मुझे, बता जरा। दीदी, क्या वो शरीर के अंदर हिलता भी है? क्या हिल रहा है? क्या बता? हाथ पैर हिला रहा है? क्या तुझे समझ में आ रहा है? हाँ दीदी, आप देखो, आपको भी पता चलेगा। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मुझे समझ में आ रहा है, वो कभी कभी बहुत हिलता है। ऐसा? अच्छा छोटी बहू, अलग महसूस हो रहा है क्या? कैसा लग रहा है? हाँ, ऐसा महसूस हो रहा है कि जो भी आ रहा है वो तो मेरे खून से सींचा गया है,
इससे पहले ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ। बहुत नटखट है ना? फिर तो लड़का ही होगा, देखना। वो तो पता नहीं है दीदी। अगर बेटा नहीं होगा तो पिताजी बहुत गुस्सा हो जाएंगे। वो तो नहीं पता, लेकिन ससुर जी तो तुझ पर बहुत भरोसा करते हैं। मैं तो उनकी इच्छा पूरी नहीं कर पाई। बहू एक बार देवर जी को बुला के लाऊं, ताकि तू उन्हें बता सके कि बच्चे ने क्या किया। ये सब आप क्या कह रही हैं दीदी? ऐसी बात उनसे की जा सकती है क्या? ये क्या बात हुई? तुम दोनों का प्यार देखकर ही तो मैंने ऐसा कहा है। तेरे जेठ जी होते तो उनके सामने ऐसी बात करती क्या? हाँ, आप भी ना। आपने तो मुझसे कितनी बार कहा है कि जेठ जी भी इनके जैसे ही थे। हाँ रे, वो भी मुझसे बहुत प्यार करते थे, बहुत। लेकिन मैं इतनी अभागी हूँ कि उनको अच्छी खबर तक सुना ही नहीं पाई। वो दुनिया से जाने से पहले ये भी नहीं जान पाए कि उनका बच्चा मेरे पेट में है। दीदी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आपकी संतान? हाँ, हाँ, मेरा बच्चा, मेरा। लेकिन वो भी नहीं रहा। उनके पिता के पीछे पीछे वो भी। रहने दे, अभी ये सब बातें रहने देते हैं। आज के दिन ऐसी बातें नहीं। अगर तेरा मन करे तो मुझे बोलना, मैं देवर जी को बुला दूंगी। क्यों ना मैं ही तुम दोनों के बीच की कड़ी बन जाती हूँ। हाँ, मुझे छोड़ के मत जा बड़े बेटे, मुझे छोड़ के मत जा। मेरी गोद सुनी करके मत जा बेटा। तू मेरा अमूल्य रतन है। तेरी पत्नी का क्या होगा? वो भी तो गर्भवती है। सुनो बहू, चलो, तुम मेरे साथ चलो। तुझे यहाँ रहने की जरूरत नहीं। जो आने वाला है उसके बारे में सोचना पड़ेगा। वो तो तेरे पति की निशानी है। तेरे शोक से बच्चे को नुकसान होगा बहू। बड़ी बहू, उठो मत बहू, उठो मत। लेटी रहो बहू। बड़ी दादी, क्या हुआ? सब ठीक है ना? मुझे अजीब सा लग रहा है। क्या हुआ पुत्तू? तू ऐसे रो क्यों रही है? क्या हुआ? बोलना क्यों रो रही है?
माँ जी बोलिए ना, बोलिए ना। मेरा बच्चा ठीक तो है ना पेट में? बड़ी बहू, बड़ी बहू, अपना दिल मजबूत कर लो बहू, दिल मजबूत कर लो। ये सब भाग्य का खेल है। भाग्य किसी के हाथ में होता है क्या? सच को मान लो। आनंदी, तू क्या कर रही है? नींद नहीं आ रही? तो इतनी रात गए? यहाँ से गुजर रही थी, देखा तेरे कमरे में दिया जल रहा है, सोचा एक बार देख लेती हूँ क्या हुआ है। उत्तू, तुझे याद है वो जाने से पहले अपनी निशानी मेरे अंदर छोड़कर गए थे? वो कहाँ चला गया बताएगी? चला गया? हाँ आनंदी, ये सब तू क्या बोल रही है? हाँ, और इतने सालों बाद अचानक से ये सब बातें क्यों कर रही है तू? पता नहीं, आज बहू मेरे कमरे में आई थी। उसने कहा उसके पेट का बच्चा हिल रहा है और इसीलिए मुझे मेरा बच्चा याद आ गया। मेरा बच्चा तो हिलने का मौका तक नहीं पा सका, उससे पहले ही पिता के पास चला गया। अच्छा पुत्तू, इनके साथ क्या दोबारा मिल नहीं सकते हैं? हाँ, पुनर्जन्म क्या सचमुच होता है? चुप हो जा आनंदी, ऐसी बातें क्यों कर रही है बता? ये सब बातें भूल जा, ये सब बातें जितना याद रखेगी उतना दुख होगा। ये सब बातें भूल जा आनंदी। भूलने की कोशिश करने से क्या भूल सकते हैं? वो तो मेरे ही शरीर का एक हिस्सा था। मेरे इस शरीर को छोड़ के चला गया। इतनी भी क्या जल्दी थी उसको जाने की बता? उसने अपने माँ के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। चुप हो जा, चुप हो जा आनंदी। लड़कियों के नसीब में तकलीफ होती है। पता है, देवर जी ने कहा है राम मोहन रॉय लड़कियों की तकलीफ मिटाएंगे, इसीलिए वो उनके साथ है। अच्छा, लड़कियों की तकलीफ क्या कभी मर्द समझ भी सकते हैं? हम लोग तो किस्मत में ही तकलीफ लेकर आए हैं और विधवा होने से तो कोई बात ही नहीं। हर शुभ काम में अछूत हैं हम। हमारी तकलीफें कभी भी कम नहीं होगी, कभी भी नहीं। हर तकलीफ दूर होगी उस चिता की आग में। आनंदी, राजचंद्र, ये तुम्हारा दोष नहीं है। हमारी परंपराएं ये सत्यानाश करवा रही हैं, और ये सिर्फ हमारे परिवार में ही नहीं, पूरे समाज में यही बार बार हो रहा है। शास्त्री महाशय को क्या जरूरत थी उन अनाथ लाचार लड़कियों को इस तरह जला के मारने की? और ये काम तो उन्होंने किसी को बिना बताए ही कर दिया, और अब पूरा हिंदू समाज बहुत गुस्से में है। राममोहन बाबू, राधाकांत देव हम लोगों को धमका कर गए हैं। मुझे अपने लिए चिंता नहीं हो रही है, चिंता हो रही है आपके लिए, क्योंकि सबने मान लिया है कि आप समाज के काला पहाड़ हैं, धर्म का नाश करते हैं। मुझे डर लग रहा है कि आप पर कोई आक्रमण ना कर दे। राजचंद्र, डरो मत, इतना आसान नहीं है। मैं अपनी सुरक्षा खुद कर सकता हूं। और राजचंद्र, मैं काला पहाड़ नाम से बहुत समय से बदनाम ही तो हूं।
तो उसके लिए मुझे कोई शर्म नहीं है, क्योंकि धर्म के काले अंधेरे में मैं प्रकाश का दिया जला रहा हूं। गलत चीजों का विरोध करने से धर्म का नाश हो रहा है, तो ठीक है, मैं धर्म नाशक हूं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे राम मोहन बाबू। ऐसे ही तो काला पहाड़ ने एक बार हिंदू मंदिर को उद्ध्वस्त किया था। मिटाना था उसे हिंदू धर्म की सारी निशानियों को। आज काफी दिनों के बाद आपके कारण लोग फिर से उसी परिस्थिति का सामना कर रहे हैं। आप सिर्फ धर्मनाश नहीं, आप तो इंसानों की भी हत्या कर सकते हैं। राधाकांत, मेरी बात सुनो। यहाँ तीसरा कोई इंसान नहीं है। और उस दिन क्या हुआ था, वो बिना जाने तुम्हारे जैसे विद्वान को ऐसी बातें शोभा नहीं देती। देखो, पहले अपने दिमाग को शांत करो और बैठो। उस दिन क्या हुआ था उस बारे में रहने दो, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ इतना समझ में आता है कि कुछ अधर्मियों की वजह से तुमने एक इंसान को मार दिया। हालांकि अब बताया जा रहा है कि गोली से उनकी मृत्यु हुई है, लेकिन गोली तो सिर्फ छू कर गई है। लेकिन मैं मानता हूं कि अघोरनाथ शास्त्री की मृत्यु के लिए तुम लोग जिम्मेदार हो। आप लोग और क्या कर सकते हैं? धर्म के नाम पर कितना अन्याय करेंगे? शांति से सोचकर देखिए। धर्म के नाम पर आप लड़कियों को जलाकर मारते हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? हमें पता है कि आप सती प्रथा के खिलाफ हैं, लेकिन उसके लिए आप शास्त्रों के खिलाफ नहीं जा सकते। याद रखना, मैं वो होने नहीं दूंगा। सिर्फ एक बात बता रहा हूं, ये जो नवजागृति की बात आप लोग उठा रहे हैं, उस नाम पर लोगों के धर्म का नाश करना बंद कीजिए, नहीं तो परिणाम अच्छे नहीं होंगे। मैं भी एक बात बता देता हूं राधाकांत बाबू, धर्म के नाम पर कुसंस्कार या भूत प्रेत का प्रचार करके आप लोग ज्यादा दिन बच नहीं सकते। सत्यानाश होगा। और जो समाज बचेगा, हम लोग उस समाज को बनाएंगे। राम मोहन बाबू, आप लोग हमें रोक नहीं पाएंगे। राम मोहन बाबू, आप लेकिन ये आप लोग क्या कर रहे हैं? राम मोहन बाबू, अभी झगड़ने का समय नहीं है। छोटी बहू, छोटी बहू, देखो क्या लेकर आई हूँ। कच्चे आम में नमक मिला के लाई हूँ, खाओगी? अरे ननद जी, आपको इस समय कच्चा आम कहाँ से मिला? ओ, बहुत ढूंढ ढांड के लाई हूँ, लो खाओ। क्या कर रही हो दीदी? अच्छा हुआ तुम आई। देखो ननद जी क्या लाई हैं। लो लो, तुम भी खाओ। क्या है? ओह अच्छा। क्या बात है नई बहू, तुम्हारी भी कोई खुशखबरी है क्या? खबर? मेरा कौन सा खबर? वारी, छोटी बहू की जैसी खुशखबरी है, तुम्हारी भी तो होनी चाहिए। कुछ भी। लो, तुम दोनों बात करो, मैं जाती हूँ, नहीं तो माँ बुलाने लगेंगी। देखो तो जरा, तुम्हारा चेहरा कैसे शर्म से लाल हो गया है। ये बताओ, देवर जी ने कुछ और बताया क्या? नहीं दीदी, उन्होंने कुछ नहीं बताया है। इसीलिए तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वो मुझ पर कितना गुस्सा है। पहले तो वो गुस्सा होने से मुझे पीटकर गुस्सा ठंडा करते थे, अब तो वो भी नहीं कर रहे हैं। और इसीलिए तो आपके पास आई हूँ दीदी, आपकी सलाह लेने के लिए। मेरी सलाह? मैं क्या बोलूं? अच्छा दीदी, जब जेठ जी गुस्सा होते हैं तब आप क्या करती हैं? उनके पैर पड़ती हो या कसम दिलवाती हो? ओ बाबा, वो ये सब कसम वसम नहीं मानते हैं और पैर पड़ने से और गुस्सा हो जाते हैं। वो कहते हैं, रानी तुम्हारी जगह मेरे पैरों में नहीं है, तुम्हारी जगह मेरे साथ है। मुझे नहीं पता कि कौन से जन्म में मैंने इतना पुण्य किया कि देवता जैसे पति मिले हैं मुझे।